once again welcome to my class. As you know that we have discussed first part of this lesson. The lesson name is The Happy Prince. If you did not see this part yet, you can go on my YouTube channel and watch it. Today we are going to start from The Happy Prince. Before I start this part today, I would like to tell something about फर्स्ट पार्ट. जैसा स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि हम इसका एक पार्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं. आज इसका दूसरा पार्ट हम हैप्पी प्रिंस का हम डिस्कस कर रहे हैं. अगर आपने अभी तक है ना फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो आप चैनल के ऊपर जा कर के इसको देख सकते हैं. इससे पहले कि मैं इसके सेकंड पार्ट को प्रारंभ करूं, मैं फर्स्ट पार्ट के बारे में थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बता दूं. क्या क्या हमने पढ़ा था भी, किस प्रकार से ना एक स्वैलो पक्षी है ना अपने फ्रेंड से मिलने के लिए ना इजिप्ट के लिए जाता है, परंतु रास्ते में ना लंबा सफ़र होने के कारण वो एक नगर में एक सिटी में रुकता है एक प्रिंस की स्टैचू के नीचे. तो वो स्टैचू क्या करती है, उसकी आंखों से ना पानी गिरने लग जाता है. तो वो देखता है पक्षी भाई बादल भी नहीं है, कहीं पर भी अच्छे खासे तारे निकले हुए हैं, स्टार्स निकले हुए हैं, तो ये पानी कहाँ से आ रहा है. तो ऊपर देखता तो वो देखता है कि बिसोना की जो मूर्ति है ना उसके फेस से ना जो पानी के जो बूंदे गिर रही हैं, कहने का मतलब ये है कि भी टीयर्स गिर रहे थे. तो उससे रोने का कारण पूछता है. तो वो बताता है कि भी है ना मैं है ना अपने जो है ना मैं एक राजकुमार हूँ और अपने जो है ना इस राज्य के अंदर ना बहुत ज़्यादा दुख को देख करके ना दुखी हूँ. तो उससे रिक्वेस्ट करता है कि भी है ना तुम एक रात मेरे साथ रुक जाओ और मेरी मदद करो. उसी को लेकर के ये पूरा ये स्टोरी है. आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं, आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. वी विल start with The Happy Prince. The Happy Prince looked so sad that the little swallow was sorry. यानी कि जो है ना हैप्पी प्रिंस था वो बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दिया. इसके कारण है ना किसको स्वेलो को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ. यानी कि या सॉरी किस उसमें दिखाया गया बेटा, उसको अफसोस हो रहा है इस बात से भी, बहुत ज़्यादा उसको बुरा फील हो रहा है, जिसके कारण से क्या हो गया वो उसको दया आ जाती है उसके ऊपर. It is very cold here, he said, but I will stay here with you for a one night. तो वो क्या कहता है भी है ना यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ठंड है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ है ना एक रात क्या करूँगा, रुकूंगा. थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस. इस बात को सुन करके जो है ना प्रिंस ने क्या कहा उस छोटे से पक्षी को, थैंक यू, तुम्हारा धन्यवाद. सो द स्वेलो पिक्ड आउट द रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे. इसके कारण से है ना उसने क्या किया, वो छोटे पक्षी ने ना वो रूबी उसकी तलवार से निकाल ली और क्या किया उसने वहाँ से उड़ गया. ही केम टू द पोर हाउस. और उड़ करके कहाँ पर आ गया, जो वो गरीब घर नहीं था, बहुत ज़्यादा गरीब था, उड़ करके वहाँ पर आ गया. द बॉय वॉज टॉसिंग फ्यूरियसली ऑन हिज बेड एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप. टॉसिंग का मतलब होता है बेटा बहुत ज़्यादा परेशान होकर के, और फ्यूरियसली यहाँ पर एक शब्द दे रखा है. फ्यूरियस का ये क्या है, एडवर्ब है. फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, इम्पेशेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा बेचैन होकर के, और या फिर हल्का बुखार. तो जो लड़का था ना अपने बिस्तर के ऊपर बहुत ज़्यादा बेचैन होकर के ना करवटें ले रहा था, यानी कि बहुत ज़्यादा बेचैन था, उसको नींद नहीं आ रही थी, किसके कारण, बुखार के कारण. तो इस कारण से क्या हो रहा था, द बॉय वॉज टॉसिंग फ्यूरियसली ऑन हिज बेड. अपने बिस्तर के ऊपर वो लड़का बेचारा बेचैन होकर के कभी इधर पलट रहा था, कभी उधर पलट रहा था. और जो उसकी माँ थी ना वो क्या कर चुकी थी, एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप. एस्लीप मीन्स होता है इन अ डीप स्लीप, यानी कि गहरी नींद में होना. जो उसकी माँ थी बहुत ज़्यादा गहरी नींद में पहले क्या हो चुकी थी, सो चुकी थी. ही लेट द रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स पॉट. उसने उस रूबी को, जो महिला का जो पोट नहीं था, कोई बर्तन रखा था उसके बगल में, बिसाइड द वुमेन्स पॉट, यानी कि जो महिला ने एक बर्तन रख रखा था, वो किसका बर्तन था, वो पानी का बर्तन. उसके बगल में, बिसाइड मीन्स साथ में, क्या कर दिया उस रूबी को. उस रूबी मैंने पहले ही बताया था, इट इज़ अ प्रीशियस रेड स्टोन. ये बहुत ज़्यादा बेशकीमती क्या होता है बेटा, लाल पत्थर होता है. उसके बगल में ही उसने इस रूबी को, मणि को रख दिया. उसके बाद फिर क्या होता है बेटा, सो द स्वेलो पिक, सॉरी ये यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं. देन द स्वेलो फ्लू
बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। इसके बाद है ना वो मनी वहाँ पर रखने के बाद है ना जो है ना स्वेलो है वहाँ से उड़ जाता है और उड़ करके किसके पास पहुँच जाता है, प्रिंस के पास पहुँच जाता है, और जो कुछ उसने वहाँ पर किया था वो सभी बातें उसको क्या करता है, प्रिंस को बता देता है। ही सेड आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। वो क्या कहता है, भी मुझे ना बहुत ज़्यादा ना पर्याप्त रूप से क्या महसूस हो रही है, गर्मी महसूस हो रही है। यद्यपि ऑल्दो का मतलब क्या होता है बेटा, यद्यपि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है फिर भी क्या हो रहा, मुझे गर्मी महसूस हो रही है। तो प्रिंस इस पे क्या रिप्लाई करता है, प्रिंस इस चीज़ पे रिप्लाई करता है दैट इट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन। ऐसा इस कारण से अभी तुमने एक अच्छा कार्य किया है। सेड द प्रिंस, ये बात प्रिंस कहता है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगन टू थिंक एंड देन ही फेल asleep। इसके ऊपर फिर है ना उस छोटे जो पक्षी ने ना, छोटी चिड़िया थी, अबाबिल पक्षी था, उसने इसके ऊपर सोचा, उसके बाद फिर क्या हो गया, गहरी नींद के अंदर सो गया। द नेक्स्ट डे इन मॉर्निंग ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड ए बाथ। और अगली सुबह ही वो उठ करके कहाँ पर है, उड़ करके नदी के ऊपर चला गया और वहाँ पर क्या किया, उसने बात किया। टुनाइट आई विल गो टू इजिप्ट सेड द स्वेलो एंड ही वाज इन हाई स्पिरिट्स। और फिर ना जैसे वो नहा रहा था ना, उसने अपने आप से एक बात कही, भी आज रात है ना मैं कहाँ पर चला जाऊँगा, इजिप्ट में चला जाऊँगा। इजिप्ट मैंने बताया था भी नॉर्थर्न एक कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है जो कहाँ पर है, अफ्रीका के अंदर है। स्वेलो ने अपने आप से ये बात कही और ये कहते हुए क्या कैसा था वो, एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स। हाई स्पिरिट्स का होता है बेटा बहुत ज़्यादा जोश के अंदर था, उत्साह के अंदर था, खुशी थी उसको, और ये कहते हुए बहुत ज़्यादा वो जोश में था। भी किस कारण से जोश में था, भी अपने मित्रों से मिलेगा, वो इस कारण से जोश में था। ही विजिटेड ऑल द पब्लिक मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स क्या होता है बेटा, मोनूमेंट्स होते हैं मेमोरियल बना दिए जाते हैं, उनको मोनूमेंट्स बोलते हैं, स्मारक या कीर्ति स्तंभ, यानी किसी बहुत बड़े खास व्यक्ति की यादगार में, या कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फेमस था, किसी ने बहुत अच्छा काम किया, जैसे कि हम अपने मेमोरियल्स नहीं बना देते हैं, भी किसी प्रसिद्ध नेता का बना देते हैं चौक चौराहों पर है, या फिर किसी सैनिक का मेमोरियल बना देते हैं। तो वो है ना हर एक जो पब्लिक के अंदर जो मोनूमेंट्स बने होते हैं ना, वहाँ पर हर जगह पर गया और उस शहर के सभी मोनूमेंट्स को देखने के बाद क्या किया उसने, एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल। स्टीपल क्या होता है बेटा, स्पायर बोलते हैं इसको, सेकंड मीनिंग इसका हम क्या बोल सकते हैं, स्पायर। स्पायर का मीनिंग क्या हो सकता है, स्टीपल का मीनिंग यानी कि चोटी के ऊपर, शिखर के ऊपर, यानी कि सबसे ऊपर वाली चोटी नहीं होती उसको स्टीपल बोलते हैं। और लंबे समय तक है ना किसके शिखर के ऊपर, चोटी के ऊपर बैठा रहा, चर्च की चोटी के ऊपर है बैठा रहा। व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। और जब मून रोज हो गया ना तो फिर वापस से उठ करके किसके पास चला गया, वो हैप्पी प्रिंस के पास चला गया। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। स्वेलो ए अबाबिल, अबाबिल ए छोटे प्यारे अबाबिल। उस प्रिंस ने ये बात कही, विल यू स्टे विद मी वन मोर नाइट। क्या तुम है ना मेरे साथ एक रात और रुकोगे। ऑल विल बी वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट आंसर्ड द स्वेलो। यानी कि मेरे जो सारे आल यहाँ पर कौन है, उसके फ्रेंड्स, मेरे सारे मित्र ने मेरा इजिप्ट के अंदर क्या कर रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। ये सवाल स्वेलो पक्षी ने, उस अबाबिल पक्षी ने जवाब दिया। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away, the city, I see a young man in a top story. यानी कि ए मेरे छोटे प्यारे swallow, मैं है ना यहाँ पर काफ़ी दूर, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर है ना, एक है ना यंग मैन को देख सकता हूँ जो किसके ऊपर रह रहा है, टॉप स्टोरी के अंदर, है कि एक ऊपरी मंजिल के अंदर रह रहा है। स्टोरी मीन्स क्या होता है बेटा, स्टोरी का मतलब होता है फ्लोर, मंजिल, बिल्डिंग, उसको बोलते हैं, के अंदर रह रहा है। ही इज़ लीनिंग और अ डेस्क, हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड हिज लिप्स आर रेड। वो लीनिंग होता है बेटा किसके ऊपर, बेंट होना, झुकना। वो अपनी डेस्क के ऊपर झुका हुआ है बेचारा, उसके एयर हैं थोड़े से ब्राउन हैं, एंड और जो उसके लिप्स नहीं होठ है वो रेड हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द थिएटर बट ही इज़ वेरी कोल्ड एंड हंग्री एंड ही कांट राइट एनी मोर। भाई वो क्या कहता है कि भाई है ना वो है ना फिनिश करने की कोशिश कर रहा है, किसको फिनिश करने की, प्ले को। प्ले मीन्स सेकंड मीनिंग क्या होता है प्ले का, ड्रामा, और हिंदी में बोले तो इसको नाटक।
वो अपने है ना जो है ना एक ड्रामा को जो थिएटर के लिए लिख रहा है उसको फिनिश करने की कोशिश कर रहा है, परंतु बहुत ज़्यादा ठंड है और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है और क्या साथ में क्या है, भूखा भी है। इसके कारण से वो क्या नहीं कर पा रहा और अधिक लिख नहीं पा रहा है। तो फिर ऐसी बातों को सुन करके ना वो अभावी पक्षी को क्या आ जाती है, एक बार फिर से दया आ जाती है और वो क्या कहता है उसको, आई विल स्टे विद यू वन नाइट सेड द स्वेलो, मैं तुम्हारे साथ है ना एक रात और रुकूंगा। उस छोटे अबाबिल पक्षी ने यह बात कही। सेल आई टेक होम अनदर रूबी टू, क्या मैं है ना एक और रूबी लेकर के चला जाऊं। सैडली आई हैव नो रूबी नाउ, उदास होकर के कहता है कि मेरे पास और रूबी नहीं है, यानी कि लाल पत्थर, कीमती पत्थर नहीं है। ये बात प्रिंस कहता है। सेड द प्रिंस, नाउ आई हैव ओनली द स्पायर्स इन माई आईज, दे वर ब्राउट फ्रॉम इंडिया, मेरी आंखों के अंदर मात्र क्या है, स्पायर बची हुई है। और ये इनको कहाँ से लेकर के आया, स्पायर मैंने पहले ही बताया था बेटा, नीलम, यानी कि प्रीशियस ब्लू स्टोन, यानी कि बहुत ज़्यादा बेस कीमती नीला पत्थर होता है जिसको हिंदी में नीलम कहते हैं। मेरे पास केवल ये स्पायर बची हुई है मेरी आंखों के अंदर, और ये कहाँ से लेकर के आई गई थी मेरे लिए, बाहर से लेकर के आई गई थी। पुल आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू देम, इनमें से तुम एक निकाल लो और उसके पास लेकर के चले जाओ। ही विल सेल इट एंड बाय फूड एंड फायरवुड, वो इनको क्या कर देगा, बेच देगा और इससे फूड खरीद लेगा। और फायरवुड होता है बेटा जलने की लकड़ी, यानी कि जलावन खरीद लेगा। एंड फिनिश इज प्ले, और अपने इस ड्रामा को क्या करेगा, वो ख़त्म कर देगा। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, आई कांट डू दैट बट द प्रिंस इंसिस्टेड, प्यारे राजकुमार मैं ये नहीं कर सकता। स्वेलो पक्षी उसको दया करके कहता है, दया में बहुत ज़्यादा दया आती है उसके ऊपर जब ये बात कहता है, प्रिंस भी मेरी आंखों से इसको निकाल लो, इस स्पायर को। बट परंतु है ना, प्रिंस इंसिस्टेड, इंसिस्टेड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट की, उसको आग्रह किया, निवेदन किया, परंतु राजकुमार ने उससे ना क्या किया, निवेदन किया। सो द स्वेलर टुक आउट द प्रिंस आइज एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन, और इस कारण से उस स्वेलर पक्षी ने ना उसकी आंख को निकाल लिया और क्या हो गया, उस यंग आदमी नहीं था जो, एक जवान आदमी था जो भी, उसके पास उड़ करके चला गया। द यंग मैन हैड हिज हेड एंड हैंड्स ऑन द टेबल, जो यंग आदमी था ना वो बेचारा ना दुखी होकर के क्या कर रहा था, अपने सिर को ना हाथों के ऊपर रख रखा था, और कहाँ पर रखे हुआ था, अपने सिर को टेबल के ऊपर रखे हुआ था। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल स्पायर लाइंग ऑन द टेबल, और जब वो उसने ऊपर उठ करके देखा, उसने एक बड़ी सुंदर स्पायर को, नीलम को ना टेबल के ऊपर पड़े हुए पाया। ही क्राइड दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, और वो चिल्ला करके बोला, ये मेरे किसी है ना ग्रेट है ना, बहुत ज़्यादा प्रशंसक है मेरा। एडमायरर क्या होता है बेटा, प्रशंसक है, यानी कि फैन नहीं हो जाता है कोई किसी का। इसका सेकंड मीनिंग हम क्या लगा सकते हैं एडमायरर का, फैन, यानी कि मेरे किसी बड़े है ना प्रशंसक ने मुझको ये दिया है। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब वो कहता है कि भी मैं ना अपने जो प्ले नहीं है, ड्रामा, उसको क्या कर सकता हूँ, मैं उसको फिनिश कर सकता हूँ। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द सी फर्स्ट, सबसे पहले उसने क्या किया, फर्स्ट ही सा बिग शिप अराइविंग फ्रॉम अ फार ऑफ कंट्री, इसके बाद उठ करके अगले दिन वो ना सी, नीचे है ना सी के ऊपर चला गया, यानी कि सी था उस बिल्डिंग से जहाँ पर राजकुमारी की जो स्टैचू थी उससे नीचे उड़ करके चले जाता है अगले सुबह, किसके ऊपर, सी के ऊपर। फर्स्ट ही सा बिग शिप अराइविंग फ्रॉम फार ऑफ कंट्री, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर से ना उसको ना आते हुए उसने क्या देखा, एक बहुत बड़े शिप को आते हुए देखा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वेलो, और मैं क्या, ओके चिल्ला कर क्या बोला खुशी में, मैं ना इजिप्ट जा रहा हूँ, जाऊँगा, चिल्ला करके बात स्वेलो ने कही। व्हेन नाइट केम ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और जब रात आ जाती है तो वापस उड़ करके फिर क्या करता है, वो राजकुमार के पास उड़ करके वापस चला जाता है। बेसिकली क्या कहने के लिए गया था वो यहाँ पर है कि भी मैं है ना अब है ना क्या करूँगा, इजिप्ट में जाऊँगा अपने मित्रों के पास, ठीक है ना बेटा। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज हम इसके पार्ट को यहीं तक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम है ना नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और इसके अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं उनकी मैं PDF आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक यू,
and have a nice day. I also request you, please like, share and subscribe my channel. Thank you and have a nice day again.